हेलो फ्रेंड्स, विजय उद्धाम में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जी के नंबर 49, चूँकि 48 तक पीछे अपलोड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका होगा केवल 3, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 17.2% है, जबकि पहला में क्या दिया होगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। यह गलत होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है, जो कि 27.9% है। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य केरल है। नहीं, ये गलत है। इसका होगा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है, जो कि 0.5 या 6% है। अगला है BIOS का कार्य क्या है? इसका होगा सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। BIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इसका होगा कंपाइलर। कंपाइलर है जो हार्डवेयर नहीं है। यह क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, जबकि प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड ये सब क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर मेन रूप से कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम फिजिकली रूप से देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हार्डवेयर की मदद से जो वर्क होता है एप्लीकेशंस का, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, और ये एक डाटा प्रोसेसिंग होता है, इसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण की गठन कब की थी? नाभिकीय शस्त्रों का इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया था? इसका होगा वर्ष 2003 में। नेक्स्ट है जनमत संग्रह तथा उपक्रम कराया जाता है कहाँ? इसका होगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह उपक्रम कराया जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। इसका होगा देश और संसद। डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं? फोल्कटिंग। भूटान का त्सोंगडू। जापान का डायट। इजराइल का नेसेट। भारत का तो जानते होंगे संसद कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका होगा नर्मदा सतना। चूंकि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? जबलपुर है। और धुआंधार जलप्रपात जो है यह कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पे यह है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और नर्मदा नदी के तट पे है। नेक्स्ट है गोमती। गोमती किस नदी किनारे है? लखनऊ नदी किनारे है। सरयू। सरयू नदी कहाँ है? अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे है, लखनऊ गोमती के किनारे है, और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। एक पूछता है ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे है? यह नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट है भारत के लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? इसका होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत के में लोकपाल सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? क्या तो क्वेश्चन पूछेगा कि लोकपाल जो है, लोकपाल के लिए प्रथम सुझाव का आयोग गठन किया गया था, वो कौन सा आयोग है? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? इसका होगा बिस्मिल्लाह खां तबला वादक। क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो है यह प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं और इनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था और इन्हें 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो इसलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बिस्मिल्लाह खां जो है किससे संबंधित है? शहनाई से। और दूसरा है शिव कुमार, ये किससे संबंधित है? संतूर वादन से। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज हैं जो यह कथक होता है, तो कथक नृत्य से संबंधित कौन है? बिरजू महाराज। कथक जो कि उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? अमृता शेरगिल यह है चित्रकार से। नेक्स्ट है ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्णन बुआ। बालकृष्णन बुआ का संबंध किस घराने से है? ध्रुपद गायन क्षेत्र में बालकृष्णन बुआ किस घराने से है? तो ग्वालियर घराने से है। और जयपुर घराने से कौन संबंधित है? अल्लादिया। अल्लादिया खान जो कि जयपुर घराने के संस्थापक भी हैं, यह जयपुर घराना संबंधित है। और लखनऊ घराना,
इसका संस्थापक कौन था? बख्शू खान। बख्तू खान क्या है? लखनऊ घराने के संस्थापक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछता है कि बिरजू महाराज जो हैं किस घराने से संबंधित है? यह लखनऊ घराने से है बिरजू महाराज। और फयाज खां आगरा घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, विकास भट्टाचार्य, सुबोध गुप्ता, यह होंगे कौन कलाकार के रूप में विख्यात है? तो इसका होगा 1, 2, 3, 4 सभी, चूंकि अमृता शेरगिल जो कि पेंटिंग से हैं, और NS बेंद्रे यह चित्रकार हैं, विकास भट्टाचार्य और सुबोध गुप्ता ये सभी क्या हैं? प्रसिद्ध विख्यात कलाकार हैं। नेक्स्ट है, उसके पहले एक और क्वेश्चन पूछता है कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, पंकज उधास, महेंद्र कपूर, ये सब जो कलाकार हैं यह किस घराने से संबंधित है? तो यह सब है भिंडी बाजार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका होगा इमरान खान। जबकि सनी डीज सुनील गावस्कर की है। ट्रेन टू पाकिस्तान यह खुशवंत सिंह का बुक है। नेक्स्ट है, प्रेस काउंसिल एक है, भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या है? अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्थान है। भारतीय प्रेस काउंसिल अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्थान है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका होगा निम्न भू अक्ष अपतटीय क्षेत्र या ऑफशोर जोन जिसको बोलते हैं, इससे संबंधित कौन है? यह 200 से 600 किलोमीटर दूरी को क्या कहते हैं? निम्न भूकक्ष कहते हैं। भू निकट कक्ष इसका होगा 600 से 1000 किलोमीटर की दूरी को। और भूतुल्यिकाई कक्ष जो है 36,000 किलोमीटर पे है। और दीर्घवृत्तीय मेनिया कक्ष है यह 500 से 39,834 किलोमीटर है। और एक भूतुल्यिकाई कक्ष है, या तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो उपग्रह छोड़े जाते हैं पृथ्वी से वह कितनी ऊंचाई पे जाके काम करते हैं? तो इसका होगा 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका होगा गोपी थोनाकल। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका होगा 31 अक्टूबर को। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, VIOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, चीन की विशाल दीवार का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? इसका होगा क्विन शी हुएंग। चीन का जो दीवार निर्माण कराया था यह क्विन शी हुएन। और दीवार से क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि जर्मनी बर्लिन का दीवार कहाँ है? यह जर्मनी में है। और यह पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करता है। और यह कब बना था? 1961 में यह बनाया गया था। 155 किलोमीटर लंबा ही दीवार था। और इसे तोड़ा कब गया? 1989 में। और जो जर्मनी के बर्लिन का दीवार है यह शीत युद्ध का प्रतीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? इसका होगा 24 वर्ष। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप अच्छा से देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इसका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मॉनिटरिंग पर कर्सर की मदद से घुमाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? माउस। और माउस का आविष्कार कौन किया था? डगलस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका होगा INS आंग्रे विशाखापत्तनम, ये गलत है। जबकि गरुड़ केरल में है, केरल के कोचीन में है। और यह वेलिंगटन द्वीप पर है। INS गरुड़ जो है केरल के कोचीन में वेलिंगटन द्वीप पर है। INS हामला यह कहाँ है? मुंबई में है। INS शिवाजी महाराष्ट्र के लोनावाला में है। और यह नौसेना प्रशिक्षण टेक्निकल प्रशिक्षण स्थान है। नौसेना का जो टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाता है वह कहाँ है? लोनावाला। INS शिवाजी महाराष्ट्र के लोनावाला में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेला जाता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल घास के मैदान पर खेला जाता है? इसका होगा विंबलडन। जबकि US ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ये भी हार्ड कोर्ट पे। US और ऑस्ट्रेलियन हार्ड पे
और फ्रेंच यह क्ले या मिट्टी पे खेलता है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि लाल बजरी का बादशाह या किंग ऑफ क्ले किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो इसका होगा राफेल नडाल, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, इसका होगा स्थल संबंधित व्यक्ति। किसान घाट, इसका कौन होगा? चौधरी चरण सिंह। अभय घाट मोरारजी देसाई। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है विश्व में अस्तित्व में आए नवीनतम देश और उनकी राजधानियों के कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका होगा सर्बिया का जगरेब। ये गलत है, सर्बिया का क्या होगा? बेलग्रेड, और जो कि डेन्यूब नदी के किनारे है सर्बिया की राजधानी। और दक्षिण सूडान का क्या होगा? जुबा। ईस्ट तिमोर का डिली। मोंटेग्रो का पोर्टगोरिका। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? यह होगा अरबी। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है एसेज निम्नलिखित में से किस के साथ जुड़ा हुआ है? एसेज शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका होगा क्रिकेट। इसके अलावा चाइनामैन, गुगली, ये सब किससे है? क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाला व्यक्ति कौन है? प्रथम श्रेणी के एक पारी में सर्वाधिक रन ब्रायन लारा, जो कि 427 गेंदों पर 501 रन बनाए थे। इसमें 62 चौके व 10 छक्के लगाए थे, और यह वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं ब्रायन लारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम गठित हुआ था? इसका होगा भारतीय प्रेस ट्रस्ट पीटीआई। 1947 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है बंदी जीवन की पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? इसका होगा 3-1-4-2। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। वेवेल योजना 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। और रेड क्लिफ आयोग यह 1947 में, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है। किसके द्वारा? रेड क्लिफ के द्वारा। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहता है? रेड क्लिफ लाइन या तो रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है? इसका होगा लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध, इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। इसका होगा महाराष्ट्र, एक सेकंड, महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, और तब राजस्थान, इसके बाद झारखंड। अनुसूचित जनजातियों की संख्या घटते हुए क्रम में सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और उसके बाद उड़ीसा, फिर राजस्थान, और उसके बाद झारखंड अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों को पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका होगा सिंगापुर। और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे को स्पर्श करता है? इसका होगा ओमान। नेक्स्ट है आप प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस को क्या समझते हैं? यह कब शुरू हुआ? तो जैसा आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई वापस आए थे, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। और यह प्रवासी भारतीय दिवस स्मरण किया जाता है। यह 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? इसका है 2009 में। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका का पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सिरमाबो भंडारनाइके। नेक्स्ट है स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत है? स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया केंद्रीय मंत्रालय के अंदर आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका होगा सत्यमेव जयते, और यह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और वंदे मातरम के लेखक कौन है? यह राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। और सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका होगा मुंडकोपनिषद से।
नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, इसका होगा स्कैनर, जबकि प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन ये सब सुमेलित है, क्योंकि स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर, टच स्क्रीन ये सब आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए झीलों और उसके उपनाम। पहला है झीलों का शहर किसे कहता है? उदयपुर को, छोटा भारत, नई दिल्ली को, लौंग का द्वीप, जंजीबार को, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई को। यह मुंबई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, इसका होगा सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, गीत सेठी बिलियर्ड्स, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन और महेश भूपति टेनिस। नेक्स्ट है अमेरिका के किस अंतरिक्ष यान ने अपना अंतरिक्ष सफर तय किया है? इसका होगा एंडेवर। नेक्स्ट है हाल ही में शुरू किया गया रुपये का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? यह रोमन और देवनागरी लिपि पर आधारित है, जो कि डॉक्टर उदय कुमार एक IITian थे, यह 2010 में इसका डिजाइन दिए थे। सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, इसका होगा रूस का मैनचेस्टर किसे कहता है? इवानेव को, जापान का मैनचेस्टर, ओसाका को, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को और ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पालो को। साओ पोलो जो ब्राजील का एक बहुत बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका होता है जयदेव। मीराबाई, यह कृष्ण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है किस शहर में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नोबेल का शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? ओस्लो में। और यह प्राइज जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल का। इसका स्थापना कब हुआ था? 1901 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? यह होगा रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट है चंद्रकक्षीय मिशन सेलिन फर्स्ट निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? इसका होगा कहाँ का है यह? चंद्र मिशन सेलिन फर्स्ट यह जापान का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? ओडिसी। ओडिसी क्या है? शास्त्रीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकंड, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? होगा रामेश्वरम। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? रामेश्वरम में है। नेक्स्ट है नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विराट। नेक्स्ट है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? चार्ल्स विल्किंसन। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भागवत गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था पहला यूरोपीय कौन था? चार्ल्स विल्किंसन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? इसका होगा 29 अगस्त। यह मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस में आता है 29 अगस्त भारत राष्ट्रीय खेल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाता है? पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस, जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। और यह जो 22 का डेट है यह भी आई है चूंकि इससे तीनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। और 16 सितंबर यह ओजोन दिवस मनाता है इस दिन 16 सितंबर को। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG से चलने वाली गाड़ी का शुरुआत कहाँ किया गया था? या CNG का पूर्ण रूप क्या है? इसका होगा संकुचित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक पर शुरू किया गया था ताकि स्वच्छ राष्ट्र बने और भारत में विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके? इसका होगा 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो ब्राजील का। इसकी राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। नेक्स्ट है सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द कौन कहे थे? दलाई लामा। और दलाई लामा जो कि बौद्ध धर्म गुरु कहलाते हैं, इन्हें 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह कोई नाम विशेष नहीं है जबकि यह एक पद है। थैंक यू दोस्तों।
नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगर चैनल में कोई नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।